वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, आपके मैसेज आ रहे हैं सर, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, गुड हो गया। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जावास्क्रिप्ट में काफ़ी आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी आती जा रही हैं कि आप लोगों का इंटरेस्ट और मज़ीद डेवलप होता जा रहा होगा। तो आज की क्लास के बाद ज़्यादा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवेंट से रिलेटेड टॉपिक है। क्या होता है, किस तरह से इवेंट्स काम करते हैं, हालांकि आप काम करते हुए आ रहे हैं, बट आज आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ इवेंट के थ्रू होती है। ये चीज़ इवेंट्स के थ्रू होती है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से क्या करते हैं, बुक ओपन कर लेते हैं। स्मार्ट वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो माशाल्लाह से आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। फंक्शन पासिंग दम डाटा देख लिया है, पासिंग बैक डाटा, फंक्शन स्विच स्टेटमेंट आपने देख लिया था, वाइल लूप आपको बता दिया था, डू वाइल लूप बता दिया था हमने आपको, ठीक है। वाइल और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंट है, वाइल और फॉर लूप दोनों सेम है, बट थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, सिंटैक्स का डिफरेंट है। क्या इसमें फॉर लूप में और वाइल लूप में जो है वो सिंटैक्स का डिफरेंट है, ठीक है। ज्यादातर जो यूज हमारे पास हो रहा होता है वो हो रहा होता है कौन सा, जी कौन सा हो रहा होता है, फॉर लूप यूज हो रहा होता है। आप वाइल लूप बहुत ही कम, बहुत ही ना होने के बराबर ही आप यूज करोगे, ठीक है। बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जो आइट्रेशन होती है ना वो एंड में होती है, ठीक है, वो एंड में होती है। जिस तरह से आपने फॉर का लूप देखा था, फॉर के लूप के अंदर सिंपल सा क्या था, फॉर कीवर्ड आपके साथ जाता था, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर वार आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन इनिशलाइज, कंडीशन और इटरेशन यहाँ पर आप इंक्रीमेंट करवाते थे। बट जो वाइल का लूप है उसके अंदर आप क्या करते हो, अब बाहर आप इनिशलाइज करवाते हैं, वार आई इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल कीवर्ड आ गया आपके पास, और यहाँ पर आप कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन चेक करने के बाद अलर्ट होगा, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, अपडेट होगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, अपडेट होगा, बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज है। तो वाइल लूप, फॉर लूप ज्यादा यूज होता है, आगे जाके आप मैप यूज करोगे, फॉर ईच यूज करोगे, फॉर का लूप भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। जो आप फिर जावास्क्रिप्ट के बाद अभी हम जो देख रहे हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, वनीला जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसको हम ECMAScript 5 भी कहते हैं। अब इसी तरह से ECMAScript 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 तक वर्जन्स आ चुके हैं ECMAScript 6 के। जो लेट कॉन्स्ट आपने देखा था ये ECMAScript 6 के अंदर है, ठीक है। एरो फंक्शंस वगैरह इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, ECMAScript 6 में, कुछ 7 में, कुछ 8 में, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो प्योर जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, वनीला जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, ठीक है। सर कोर्स में पाइथन नहीं है तो क्या बाद में अलग से कोर्स करवा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पहले आप जावास्क्रिप्ट सीख लें, रिएक्ट सीख लें, पाइथन आप जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे तो आप रिएक्ट भी सीख जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है,
ठीक है, ये आपका प्योर जावास्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अभी तक आपने फंक्शंस वगैरह देखे थे कि फंक्शंस क्या काम करता है। फंक्शन जब तक आप कॉल नहीं करते तब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जब तक आप फंक्शन कॉल नहीं करते तब तक वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे फर्दर अभी आप देखेंगे। आज की क्लास के बाद बहुत इंटरेस्टेड आपके हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा इसको। आप बहुत डिटेल फंक्शन तो अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है कि किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं, अब फंक्शन से हम वैल्यू किस तरह से रिटर्न ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें देखी थी हमने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है आपको लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, डू वाइल लूप एक दफ़ा तो लाजमी चलेगा, एक दफ़ा तो लाजमी ही चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफ़ा डू वाइल लूप आपका लाजमी चलेगा। जो कोड होगा वो एक दफ़ा लाजमी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है प्लेसिंग स्क्रिप्ट। अच्छा, प्लेसिंग स्क्रिप्ट वर्ड देख के 43 चैप्टर माशाल्लाह से आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट देख के आपको क्या लगता है, प्लेसिंग स्क्रिप्ट का क्या मतलब होगा? नेस्टेड फंक्शन आगे नहीं, अभी फंक्शन नहीं, अभी हम बेसिक, फिर आगे जाके चीज़ों को ECMAScript 6 के अंदर हम फंक्शन वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा जी। तो प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स प्लेसिंग स्क्रिप्ट क्या मतलब, ये चीज़ आप देखें 43 में इन्होंने दी है जो कि हम और आप लोगों को पता है कि आप स्क्रिप्ट किस तरह कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो जैसे कि हमने देखा था कि हम इंटरनल फाइल भी बना सकते हैं और एक्सटर्नल भी क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया है वो आपको बता रहा है, ये देखें, ठीक है। जनरली बेस्ट प्लेस इन स्क्रिप्ट थ्रू इन द एंड ऑफ द बॉडी सेक्शन। तो एंड ऑफ बॉडी सेक्शन हमेशा वो कह रहा है जो बेस्ट प्लेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर लगा दोगे तो नहीं चलेगा, बट बेस्ट प्लेस ये है कि जो आपके पास आता है, हम आ जाते हैं VS कोड देखते हैं, फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल है, ये आ गए, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर क्या किया हुआ है हमने, बॉडी, ये देख सकते हैं आप, लास्ट में क्या किया हुआ है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, स्क्रिप्ट का टैग लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा उसने कहा है कि अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं, आप एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। ये देखिए उसने कहा हुआ कि आप script.js, code.js, आप main code.js, main code.js, इस तरह से आप फाइल का एक्सटेंशन रख सकते हैं, लीगल जो वे है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल वगैरह आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। HTML CSS, जिस तरह से CSS आपने देखा था इसी तरह से आप स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। ये देखें स्क्रिप्ट SRC, और ये काम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। यू कैन इंक्लूड हैज मैनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल एज यू लाइक, यू कैन इंक्लूड जावास्क्रिप्ट फाइल एंड आल्सो इम्बेड ऑर्डर जावास्क्रिप्ट और कोड इन द HTML। तो ये सब चीज़ें, तो जूम कर देते, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप ये ले, ठीक है। ये वही स्क्रिप्ट, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता, सब चीज़ें आपको बताई हुई हैं, तो इस वजह से ये देखें। अब यहाँ पर उसने वही बोला हुआ है कि जावास्क्रिप्ट प्लेस एग्जीक्यूट मेमोरी रीड, ठीक है। तो लोड लेती है, तो आपको क्या करना चाहिए कि HTML के
बाद मीन्स के बॉडी से ऊपर आप क्या करें, स्क्रिप्ट का टैग, अगर आप एक्सटर्नल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉडी से जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। अब चैप्टर में उन्होंने बताया बट हम ये देख चुके हैं, चैप्टर अब आया है। अच्छा जी, अब इसी तरह से 44 चैप्टर आपके जो आता है, आपके पास आता है कमेंट का, कि आप किस तरह से अपने कोड को कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का क्या है, तो ये सब चीज़ें उसने बताई, फॉरवर्ड स्लैश, ये देखें, ठीक है। तो आप कोड को क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। मल्टीपल लाइंस CSS के अंदर वो आपको बता रहा है कि आप कुछ इस तरह से CSS करते थे, सिमिलर, ठीक है। टैग्स ये देखें, वो आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये कमेंट्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इवेंट्स, ठीक है। अब आएगा मज़ा आप लोगों को, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। या कोई इवेंट जैसे कि हाँ, शादी का इवेंट है, हमने वो पूरा रेडी किया हुआ है, या कोई क्लास है, जैसे आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है, तो हमने क्या किया हुआ है, एक इवेंट अरेंज किया हुआ है कि हम आपको मैसेज करेंगे, आप सब आ जाएंगे। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या काम होता है कि इवेंट आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से आप कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट उस टाइम CSS थी, जैसे कि होवर करते हैं आप, CSS में देखा था आपने, आप होवर करते थे तो वो क्या होता था, कलर चेंज हो जाता था। अब हम क्या काम कर सकते हैं कि होवर के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं, होवर के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, ऑन क्लिक के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, कीबोर्ड से अप एरो की से हम कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, डाउन एरो की से हम कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेफ्ट एरो की से कोई हम करवा सकते हैं, डबल क्लिक, जैसे कि किसी चीज़ पे आप डबल क्लिक करते हो, भाई मैंने कहा मैं डबल क्लिक करूं तो उस टेक्स्ट को बोल्ड कर दे, या उस टेक्स्ट को कॉपी कर ले, या उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले। तो ये जब आप क्लिक कर रहे होते हो, होवर कर रहे होते हो, कोई भी की प्रेस कर रहे हो, तो लाइक दिस क्या इवेंट्स आपके पास होते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, आपको मैंने कहा था ये लाजमी पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चले। ये पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, ये जस्ट एक दफ़ा आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को पढ़ा करें, ठीक है। एटलीस्ट रोज़ाना भी आप एक एक चीज़ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, कुछ नहीं आपको बताई हुई, तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चलेंगी। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लूप, वाइल लूप, ठीक है, फॉर लूप उसने बताया हुआ आपको, कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्विच वगैरह आपने देख लिया, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्कोप आपने देख लिया, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग नहीं देखी, रिकर्जन नहीं देखा हमने, ऑब्जेक्ट नहीं देखा, मेथड्स, तो ये चीज़ें हम अभी देखेंगे बाद में। एरे देख लिया, फॉर लूप देख लिया है, कैश फाइनली, ट्राई कैश नहीं अभी देखा हमने, एरो, सेपरेट ऑपरेटर, मैप सेट, डिस्ट्रक्चर असाइनमेंट, ठीक है, सेट टाइम, कॉल बैक, जेसन, जावास्क्रिप्ट जनरेट से, लेट से, अबाउट जावास्क्रिप्ट वाई। अच्छा जी, इसने यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर करते हैं W3 स्कूल। ये देखें HTML में इवेंट, HTML में भी वो एट्रीब्यूट के ऑन आफ्टर प्रिंट, ऑन आफ्टर, ये देखें, ठीक है, ऑन पेज शो, ऑन लोड पेज, तो आप ये देखो ऑन ब्लर, ये सारे HTML के अंदर भी इवेंट्स हैं, ये देखें जो वो कह रहा है स्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ होंगे, ये देखें,
फायर ऑन द माउस, क्लिक ऑन द एलिमेंट, आप जो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं उसके पीछे सब इवेंट्स यूज हुए होते हैं, डिफरेंट आपके ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं। तो हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के ऊपर। ये देखें, एचटीएमएल इवेंट आर थिंग्स दैट हैपन टू एचटीएमएल एलिमेंट रिएक्ट व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज एचटीएमएल पेजेस, जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट। ठीक है, जैसे कि पेज लोड होने पे इनपुट फील्ड वाज चेंज, ठीक है, एचटीएमएल वाज क्लिक, तो ये आपने देखा था इवेंट्स वगैरह। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं क्या हम काम करते हैं, हमने क्या काम किया, सबसे नीचे टॉप पे आ जाते हैं, या तो या फाइल न्यू बना लेते हैं, हमने फाइल एक न्यू बना लेते हैं। index.html स्क्रिप्ट, ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या किया, अब ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर आपको बताएंगे। मैंने एक बटन बनाया, एचटीएमएल में पढ़ा था बटन, ठीक है, बटन के अंदर मैंने क्या किया, ऑन क्लिक का एक इवेंट पास कर दिया, ये ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ठीक है, ये डिफरेंट आपके ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें ऑन एंड, तो आपके डिफरेंट आपके ऐसे आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑन क्लिक, डबल क्लिक भी आपको ऐसा आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर कहा ऑन क्लिक का एक एट्रीब्यूट पास किया और इसके अंदर मैंने दे दिया अलर्ट। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था राउंड ब्रैकेट, और मैंने कह दिया, ठीक है, क्योंकि बाहर डबल, ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, कौन बताएगा, देखते हैं किसको किसको अभी तक जावास्क्रिप्ट समझ में आ गई, कौन बताता है जी, कौन बताता, देखते हैं। डबल और सिंगल कोड क्या करना पड़ेगा, अहमद रजा, ये तो बताओ करना क्या होगा हमें यहाँ पर। बिल्कुल, जब बाहर डबल कोड है तो अंदर हमें क्या करना होगा, सिंगल कोड देना होगा। और मैंने कहा टुडे टुडे टॉपिक इन इवेंट्स, ठीक है, और मैंने यहां पर कर दिया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। अच्छा जी, अब ये देखो रन किया, क्या आ रहा है हमारे पास जी, क्या आ रहा है, बटन आ रहा है, ऐसे ही है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखिए मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हुआ, टुडे टॉपिक इज इवेंट। ठीक है, जिस तरह से आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, आप क्या करते हो, गूगल वगैरह ओपन करते हो, हम यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ये क्या इवेंट्स है आपके पास, शो मी हाउ करोगे तो इवेंट, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ठीक है, और ये आपके पास जो शो हुआ ये भी इवेंट है। मैंने कहा जीमेल, ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये साइन इन, मैंने क्लिक किया, ये अब जो काम हुआ, ये जो आपके पास आ रहा है नेक्स्ट करने पे, ये देखें, ठीक है, ये क्रिएट अकाउंट पे, तो ये क्या इवेंट्स आपके पास होते हैं, ये जो आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं स्क्रीन को, ये भी आपके पास क्या इवेंट्स है। ठीक है,
हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी CSS होवर वगैरह वाला काम कर सकते हैं। आपने कंसोल करना है, आप यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक टू कर दिया और अलर्ट की जगह मैंने क्या कर दूंगा, मैं चला दूंगा कंसोल। ओहो, इसको अलर्ट की जगह मैं ओनली कर देता हूँ कंसोल। ठीक है, ये देखिए F12 की प्रेस की, मेरे पास कंसोल कुछ आ रहा है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कंसोल शो होगा। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट होते हैं, आपके पास ऑन क्लिक आपके पास आ रहा है, इसी तरह से आपके पास माउस ओवर का भी आता है। मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, ऑन माउस ओवर। ठीक है, ये देखिएगा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया ओवर। ठीक है, चलो ऑन माउस ओवर, आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, रिफ्रेश करता हूँ, ये आपके कुछ ठीक है। अब ये देखो, मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, कंसोल नहीं आ रहा, इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, कंसोल नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ ऑन माउस ओवर, तो ये देखो कंसोल एक दफ़ा फिर लेके आया, 2 दफ़ा कंसोल। ये देखें, जितनी दफ़ा माउस लेके जाएंगे उतनी दफ़ा वो आपका क्या, कंसोल चलता रहेगा। ये देखें, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल इवेंट्स है जो कि आप कुछ खुद भी देखोगे, कुछ हम भी आपको बताएंगे। तो इवेंट्स का ये काम होता है, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस ओवर, स्क्रॉल, ऑन माउस आउट। ठीक है, ठीक है, ऑन माउस ओवर जैसे होता है इसी तरह से आपके पास आउट होता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा जी, हमने फंक्शन बनाया था, आपको याद हो, फंक्शन के अंदर हमने अलर्ट वगैरह चलाया था। अब क्या है, इसको हमने क्या क्या फिलवर्क कर देते हैं कमेंट। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, फू के नाम से बना दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया इसको, ये ठीक है, मैंने यहाँ पर कह दिया अलर्ट, और मैंने कहा अच्छा ये फंक्शन ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट से ऊपर मैंने क्या किया, बटन बनाया, बटन, और मैंने कहा ऑन क्लिक। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, वो फंक्शन जिस तरह से अलर्ट था इसी तरह से हमने फू दे दिया, और मैंने यहाँ पर कहा क्लिक, जो भी टेक्स्ट है ये तो आपको पता है। अच्छा, अब क्या होगा, फंक्शन तब तक वो क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो आपका फंक्शन वाला कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इस क्लिक के ऊपर क्लिक ना कर दें। ठीक है, मैं उसके अंदर क्लिक ना कर दें। ये जो कैलकुलेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ये सब इवेंट के थ्रू होता है। क्लिक किया मैंने, ये देखें, अच्छा, अगर मुझे बताओ मैंने क्या किया, देखते हैं किसका दिमाग, जैसे कि हाफिज रिजवान ने कहा है कि मैंने ये काम किया था, कैलकुलेटर बनाया था, तो मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया A, B, और यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ 5,9 जी। क्या आएगा अब मेरे पास, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, कोड ये है मेरे पास। कोड को भी मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी से नजर आ सके जी। क्या आएगा, ये कोड है मेरे पास, अगर आप देख सके, और अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आपका माइंड क्या कहता है, क्या आंसर आएगा। अच्छा जी, एम रजा कह रहा है 14 आएगा। ठीक है, क्लिक किया, क्या है आंसर,
1459 क्यों आएंगे इलियास साहब? इलियास साहब ना करें ऐसा, ठीक है। क्या आया? 14 आया आपके पास। क्या आया? 14। तो आपके पास डिफरेंट इवेंट्स है जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। ऑन क्लिक ये क्या आपके पास एट्रीब्यूट्स है, तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है। इनर एचटीएमएल क्या काम करता है वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले डेट, ऑन क्लिक तो आप डिस्प्ले का फंक्शन लगा दें, वो आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, डेट शो हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, ठीक है। लोड होने पे आपके पास चले, ठीक है। मैंने कहा ये देखो यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर कहा ऑन लोड, ठीक है। लोड के अंदर मैंने क्या कर दिया, अलर्ट, और मैंने कहा ऑन लोड वेब साइट, ठीक है। ये आप देखिएगा जैसे ही आपकी वेबसाइट, जैसे क्या होता है, ये कहां पर यूज हो रहा होता है, मुझे बताओ, ये काम कहां पर हो रहा होता है? जी, ये काम कहां पर हो रहा होता है? जी, ये काम कहां पर हो रहा होता है? ये जो हमने ऑन लोड का लगाया है, ये काम कहां पे हो रहा था? जब अक्सर आप देखते हैं वेबसाइट को ओपन करते तो आपके पास कुकीज का एक क्या होता है, अलर्ट आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, बॉडी पे लगाया तो जैसे ही आपका बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो वो क्या करता है, ऑन लोड के ऊपर जो भी आपने अलर्ट या जो भी कोड आपने चलाना हो वो आप चला सकते हो, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा बेसिक तो समझ में आया होगा ना? हाँ, अलाउ नोटिफिकेशन का आपके पास आता है, डिनाई का आपके पास आता है, ठीक है। अक्सर मैप वगैरह ओपन करते हो, परमिशन लोकेशन का आपके पास आ रहा होता है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ? ओके, तो बुक को देखते थोड़ा सा, ठीक है। टाइम ऑन पेज ये आपका वो बता रहा है। बुक पे आते हैं तो यहाँ पर उसने कहा है क्लिक समथिंग, क्लिक अ बटन, माउस, द माउस प्रेस द की। तो ये तमाम चीज़ें आप कीबोर्ड्स की से भी ये कर सकते हो, और माउस के क्लिक, ऑन क्लिक पे, डबल क्लिक पे, होवर पे, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग, दिस पिक्चर, ब्लैक वॉच, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अपेयर हो जाए, तो वो सब काम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इनलाइन इवेंट हैंडलिंग मींस कंबाइन बिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट विद एचटीएमएल मार्कअप हियर, ठीक है, लाइन। अब उसने क्या किया, href और अलर्ट साथ चला दिया, ठीक है। कि वो आपको बता रहा है कि भाई आप इस तरह से, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या काम होता है। हमने क्या किया, बॉडी के अंदर उसने कहा एंकर का टैग यूज करो, एंकर के टैग के अंदर आप क्या करो, ऑन क्या क्लिक, ठीक है। अच्छा जी, क्लिक, ठीक है। मैंने कहा यहां पर अलर्ट, href, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया लिंक, ये देखिए जस्ट समझाने के लिए आपको, ये देखिए, देख रहे हैं आप, लिंक के लिए नहीं, आप एंकर के उसके अंदर भी एट्रीब्यूट ऑन क्लिक का पास कर सकते हैं, उसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पर ऑन क्लिक से, ठीक है, आईडी यूआरएल उसने दिया हुआ है, तो ऑन क्लिक आपके सारा स्मॉल कैपिटल
तो ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि उसने क्या किया, ऑन क्लिक के ऊपर आपको अलर्ट शो करवा के दिया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसका मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट टाइम, ये जावास्क्रिप्ट वाइड ज़ीरो का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगा। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया हुआ है, ऑन क्लिक एंकर के अंदर ही किया हुआ है, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट और var ग्रिड। आप यहाँ पर वेरिएबल भी बना सकते हो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वेरिएबल भी बना सकते हो। बटन हमने बनाया और यहाँ पर हमने कहा ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया जी, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए इसने क्या किया हुआ है, var इक्वल टू है 9। ठीक, ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये सब कोड को हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जितना भी कोड है इसको हम ठीक है, ये देखें। आप इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। आपने कहा var b बराबर है 5, ठीक है, और आपने कहा a प्लस b, ये देखें। ठीक है, तो आप यहाँ पर वेरिएबल भी बना सकते हो, जो भी काम करना है आप यहाँ पर काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन का उसने बताया हुआ है, ये देखिए, ऑन क्लिक पॉपअप। ठीक है, ठीक है, पॉपअप भी क्या करेगा, वो आपको पॉपअप शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग की जगह मैंने क्या कर दिया, pop pop पॉपअप। अच्छा, इसने सही है, पॉपअप का फंक्शन बनाया हुआ, ये देखें, पॉपअप का फंक्शन बनाया, मैं भी वही कहूँ। ठीक है, पॉपअप का क्या किया हुआ है, इसने फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या कर रहा है, आर्गुमेंट पास कर रहा है। क्या कर रहा है, इवेंट हैंडलर कॉल दिस फंक्शन पासिंग द आर्गुमेंट हाई। तो ये जो आर्गुमेंट पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, जहां पर ऑन क्लिक के थ्रू ये पास करवा रहा है। कहां से पास करवा रहा है, ऑन क्लिक के थ्रू पास करवा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें, ठीक है, मैं तो ये सब चीजें। अच्छा, इसी तरह से आपके पास आता है नेक्स्ट चैप्टर, इवेंट बटन्स, बटन ऑन क्लिक। अच्छा जी, ये इनपुट है आपके पास। ठीक है, इनपुट टाइप बटन आपने रखी हुई, आपको पता है कि आप इनपुट टाइप बटन रख के बटन आपका काम कर रहा होता है। वही तमाम चीज़ें, वैल्यू क्लिक की रखी हुई है, आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। अब इमेज के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, ऑन क्लिक
इमेज है आपके पास, आप इमेज के अंदर भी ऑन क्लिक यूज करके अलर्ट यूज करवा सकते हो। मैंने कहा इमेज, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्या इमेज आ गई। इमेज के ऊपर क्लिक करवा, इमेज के ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑन क्लिक, और मैंने यहां पर कर दिया अलर्ट, ठीक है। क्लिक किया, ये देखिए अलर्ट। तो इस तरह से आप इमेज के ऊपर भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल करवाना, आप फंक्शन ट्रिगर, ठीक है, ठीक है। ट्रिगर मींस कि आप कोई फंक्शन ट्रिगर करवाना कि आप जैसे इमेज के ऊपर क्लिक हो तो आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये आपके पास चैप्टर आता है, ठीक है। ऑन माउस ओवर, माउस ओवर करने पे आप इमेज चेंज करवा सकते हो, ठीक है। आप माउस पे क्या करवा सकते हो, इमेज चेंज करवा सकते हो। ये देखो इसने क्या किया हुआ है, ऑन माउस ओवर, ठीक है। जैसे ही वो माउस ओवर करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, अलर्ट शो कर देगा। ये देखो, अब ये देखो ऑन माउस ओवर के ऊपर स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो। ऑन माउस ओवर के ऊपर आप क्या करवा सकते हो, स्टाइलिंग भी करवा सकते हो। ये देखो, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टाइलिंग आगे आपकी इनलाइन बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बटन के ऊपर ही करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। जैसे ही आपने होवर किया आपका कलर चेंज हो गया। तो उसके लिए उसने कहा है कि क्या करना होगा आपको, ऑन माउस ओवर के ऊपर दिस डॉट स्टाइल कलर, दिस डॉट स्टाइल कलर आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर ओवर करोगे, आप ओवर करोगे, क्लिक करने पे करना चाहते हो आप क्लिक करने पे कर दो। आपने कहा भाई ऑन माउस ओवर पे नहीं करना मुझे, ऑन मुझे क्लिक पे करना है, ठीक है। ये देखो जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो कलर चेंज हो जाएगा। आप क्लिक करने पे अब इमेज भी चेंज करवा सकते हो। आप क्लिक करने पे कोई इमेज चेंज करवानी है, आप इमेज भी चेंज कर सकते हो। मीन्स के जैसे कि आपके पास दो इमेज है, ठीक है। आपने पास क्या है, बटन बने हुए हैं टर्न ऑन टर्न ऑफ लाइट, ठीक है। आप टर्न ऑन पे लेके जाओ तो आपकी इमेज चेंज हो जाए, ऑफ पे लेके जाओ तो दूसरी इमेज आ जाए, ठीक है। होवर पे होगा लेकिन क्या जो इमेज होंगी वो भी दो होंगी, बटन भी आपके दो बनेंगे, ऑन ओवर और ऑन आउट के ऊपर आप वो काम करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो जल्दी से मुझे बता दें। जी, तो ये तमाम चीज़ें आप होवर करते हो, मींस के
इमेज चेंज करवाना चाहते हो, कलर चेंज करवाना चाहते हो, क्लिक करने पे आगे जब हम डॉम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज करवा सकते हैं। क्लिक करने पे आप वैल्यू भी क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। यहाँ तक इवेंट में कोई चीज़ समझ में ना आई हो आपको, यहाँ तक कोई इवेंट में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, बटन पे लगाना है, बटन पे लगा दे, आपने एंकर के टैग पे लगाना है, आप एंकर के टैग पे लगा दे। जो आर्गुमेंट है वो आप बटन के थ्रू भी, जहाँ पर आप ट्रिगर कर रहे होते हैं वहाँ से भी आप पास कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो? कमेंट्स कहाँ चले गए? अब जैसे कि आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, मैसेज सेंड होता है, ये भी क्या इवेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके पास इवेंट है। तो देखते हैं आगे एक और चीज। ऑन माउस इवेंट फील्ड आपके पास, ऑन माउस आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये देखें, अब यहां पर ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये देखो, देख रहे हो ये क्या काम हुआ हुआ है, समझ में आया कुछ? क्या हुआ हुआ है? अब यहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इमेज चेंज हो रही है, किस तरह से चेंज हो रही है, अब आपको कोड देख के आपको पता चल जाएगा। क्या किया हुआ है, ये देखो, दो बटन बनाए हुए हैं और वहां पर उसने क्या किया हुआ है, इमेज चेंज करवा रहा है। ठीक है, ये देखें, आप यहां पर ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर भी कर सकते हो, ऑन माउस ओवर भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, दिस डॉट स्टाइल कलर। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है वो भी आप कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी क्लिक के ऊपर तो आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया,
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कौन बताएगा? अब हम क्या काम करेंगे? जी, क्या काम करेंगे? जी बताएं जल्दी से। क्योंकि अभी तक हमने क्या डॉम वगैरह नहीं देखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम पिक्चर यूज करेंगे। ठीक है, ये सब कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि हमने डॉम नहीं पढ़ा तो हमने कहा इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर हमने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट पिक्चर सेट कर दी, जो भी आपने सेट करनी है। ठीक है, क्यों नहीं बैठ जा रहा? और अच्छा जी, ड्राइव से बाहर नहीं जा रहा। चलो कोई ऐसा इशू नहीं, हम जो पिक्चर सेव किए हैं, जो हमने पिक्चर सेव किए हैं वो हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमने क्या इमेज लगा दी। अगर मैं आपको आउटपुट इसका दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि काम क्या हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये पिक्चर आपके पास क्या आ गई है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अभी मैं ओवर कर रहा हूँ तो कोई इस काम नहीं हो रहा, मैं काम कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इवेंट पास कर दिया। मैंने कहा ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, SRC। ठीक है, क्या किया मैंने, SRC, और यहां पर मैं क्या करूंगा, उस पिक्चर का पाथ दे दूंगा जो भी है मेरे पास। ठीक है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, ऑन डॉट जेपैक, जेपैक ही हो वरना मसला हो जाएगा। ठीक है, ये चीज देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, जेपैक नहीं, इमेज का नाम देखना पड़ेगा, PNG है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या PNG,
देख रहे हो आप? अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि भाई जब मैं इससे माउस साइड पे कर लूं तो पुरानी वाली पिक्चर क्या हो, वापिस आ जाए, पुरानी वाली पिक्चर क्या हो, वापिस आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन बताएगा, ऑन माउस आउट। मैं क्या करूंगा, यहीं पर एक और, यहां पर मैंने क्या किया, ऑन माउस आउट। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एस आर सी, ठीक है, एस आर सी के अंदर मैंने क्या किया, सिंगल कोटेशन, और मैंने यहां पर कर दिया ऑफ डॉट जे पैक। तो ये देखिएगा, ये आपके पास फीचर आ रही है, ये देखिए। अच्छा जी, अब ये देखो हमने क्या काम किया, अब आपने कोई काम करना है, आपके माइंड में आता है कि भाई मुझे कोई काम करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई क्या, ऑन माउस ओवर इमेज साइज चेंज, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आगे आप लिख दे इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये देखो, कोई ऐसा इशू नहीं। अब आपको पता है, अब जो काम आप करते हुए आए हो तो वो आप यहां पर सेट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। ये देखो क्या किया हुआ है, हाइड विड्थ, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। तो आप इस तरह से उसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप CSS से काम करते थे वो आप यहाँ पे, आपको कहा था कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं पढ़ा, जब गेट एलिमेंट बाय आईडी पढ़ेंगे तब और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इमेज बिफोर ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट, ठीक है। अब जैसे ही ऑन माउस ओवर आप लेके जाओगे तो जो भी एक्सपेंड का फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जो भी आपके पास एक्सपेंड का फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये साइज वगैरह, बैकग्राउंड कलर, ये देखें बैक, अब साइज आपने करना है, ये आपको पता नहीं, दिस डॉट स्टाइल, कलर है तो कलर कर दोगे, बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर कर दोगे, साइज है तो साइज कर दोगे, ठीक है। तो वही तमाम चीज़ें जो आपने CSS में पढ़ी थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें चेक करनी है कि मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं उसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो उसका कलर चेंज हो जाए, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। तो ये काम आप लोगों ने करने हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी इवेंट से रिलेटेड कि इवेंट क्या काम करता है। तो कोई आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर ले, देन फिर वरना हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं।
मेरी मुझे लगता है मेरी तरफ से सिग्नल प्रॉब्लम हुए हैं। आई थिंक मेरी तरफ से सिग्नल इशू आ गया है।